हेलो एवरीवन। आज की कहानी है तेरा मेरा साथ रहे। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। शादी के इस खुशियों भरे आंगन में सभी उसे ही पलट पलट कर देख रहे थे। गोरा रंग, सुतुआ नाक, लंबे बालों की चोटी जो उसके कमर से नीचे तक आ रही थी, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और लंबाई 5.25 फुट से भी ज़्यादा। सोने पर सुहागा ये था कि वो बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की लड़की थी। बड़ों का मान सम्मान करना उसके भोले स्वभाव की खासियत थी। शादी में पूरे समय वो कामों में ही व्यस्त रही थी। अपने दोस्त की बहन की शादी में आया समीर उसे देखता ही रह गया था। समीर पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करने वाला 26 वर्षीय बेहद स्मार्ट पर्सनैलिटी का लड़का था। ये शादी उसके जिगरी दोस्त केशव की बहन की थी, जिसमें वो कल से ही शामिल था। आज सुबह ही वो लड़की मेहमानों के साथ आई थी और पूरे घर में छा गई थी। समीर उसकी खूबसूरत मुस्कान और मीठी आवाज़ पर मर मिटा था। समीर अब हर चीज़ से बेपरवाह नैना को ही छुप छुप कर देखने लगा था। नैना को कई बार लगा कि कोई उसे छुप कर देख रहा है, पर वो इसे अपना भ्रम समझकर शादी में व्यस्त रही थी। शादी से आने के बाद समीर ने तीसरे दिन ही केशव को अपने घर बुला लिया था और उसके आते ही समीर सीधे केशव को अपने कमरे में ले आया था। यार देख तो ज़रा, कौन है ये? तुम्हारी बहन की शादी में आई थी ना? ये तो नैना है, रामलाल अंकल की बेटी, मेरे पापा के दोस्त की इकलौती बेटी है। पर तुम्हारे पास इसकी तस्वीर। वो ना समझो की तरह समीर को देखने लगा। ये तेरी बहन की शादी में आई थी ना, तो मैंने छुपके से उसकी तस्वीर खींची थी। ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी यार, मुझे इससे शादी करनी है। तू कोई रास्ता निकाल और मेरी शादी इससे करवा दे। अब सब कुछ तू ही कर सकता है, वो खुशामद करते हुए बोला। क्या? वाह बेटा, अभी तक तो 50 लड़कियां छाड़ चुके हो और अब एक रात में इतनी पसंद आ गई। केशव हंसकर बोला था। देख केशव, तू मेरा एक ही दोस्त है जो मुझे अच्छे से समझता है। तू तो जानता है कि मुझे सुंदरता के साथ साथ सरल स्वभाव की लड़की की तलाश है। मैं अगर थोड़ा गुस्सा भी करूं तो वो हंसकर उसे सहन कर ले। मेरे नाराज होने पर हमेशा मुझे मना लिया करे और सबसे बड़ी बात है कि बाकी सब की पत्नियों की तरह मुझसे कभी लड़ाई ना करे। यार इस लड़के में मुझे वो सारे गुण नजर आते हैं जो मैं अपनी वाइफ में चाहता हूँ। वो केशव का हाथ थामे बोले जा रहा था। वाह बेटा, तेरी ये मासूम सी ख्वाहिशें। और वो हंसने लगा। केशव, तू मेरे घर में सबको बता और इस लड़की के घर भी बात चलाना। क्या दोस्त होने के नाते मेरी इतनी मदद नहीं करेगा? उसे हंसता देखकर गुस्से से बोला था। ठीक है, अब मैं तुझसे तभी बात करूंगा जब तू इससे मेरी शादी तय करवाएगा, वरना भूल जाना कि समीर कोई दोस्त है तेरा। यदि मेरी शादी होगी तो बस नैना से, वरना नहीं होगी। कहते हुए अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर वो निकल गया था। समीर की माँ चाय लेकर आ रही थी। उसे जाता देखकर आवाज़ देने लगी, पर वो अपनी गाड़ी लेकर चलता बना। केशव हंसते हुए बाहर आने लगा। इस लड़के को अब किस बात पर गुस्सा आ गया? जब तक तुम नहीं आए थे पागलों की तरह पूरे घर में टहल रहा था और अब तुम्हें अकेले छोड़कर भाग गया। रमा जी केशव को चाय थमाते हुए बोली। आंटी, उसे जाने दीजिए, उसके दिमाग में इश्क का भूत सवार हो गया है। कुछ हवा पानी खाएगा तो खुद ही सही हो जाएगा। आप मेरे पास बैठिए, आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। उनका हाथ पकड़े केशव अंदर ले आया। अपने दिल को थाम कर बैठ जाइए आंटी, मैं जो बताऊंगा ना उससे आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी। आपको आपकी बहू मिलने वाली है जिसे समीर ने पसंद कर लिया है। क्या सच में? वाकई में खुशी से उनका चेहरा चमक उठा था। अरे कौन है वो लड़की, पता तो चले। तुम जल्दी से मुझे उस लड़की का परिचय दो, मैं समीर के पापा से बात करती हूँ। केशव चाय पीते हुए उनके अपने मोबाइल में बहन की शादी में खींचे गए फोटो में से नैना का फोटो दिखाने लगा था। वो फोटो देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, कौन है ये लड़की? बहुत सुंदर है, इसकी और मेरे समीर की जोड़ी खूब जचेगी। पर क्या आंटी? केशव बेटा, तू तो समीर का स्वभाव जानता ही है, बेहद जिद्दी है वो। अपनी जिद के सामने किसी की बात नहीं सुनता। अभी तक इसने कितनी लड़कियों की फोटो देखकर इनकार कर दिया है। कई तो मुझे भी बहुत पसंद थी, पर समीर की जिद के आगे
मेरी एक नहीं चली, अब इसने खुद ही इस लड़की को पसंद कर लिया। क्या ये लड़की हमेशा समीर को बर्दाश्त कर सकेगी? कहते हुए रमा देवी उदास हो जाती है। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, उसे एक लड़की से ही शादी करनी है ना, इसलिए आज तक वो इतनी लड़कियां छांटता रहा, पर अब इसे अपनी मनपसंद लड़की मिल चुकी है। अब समीर इसी से शादी करेगा। केशव हंसते हुए बोला। आंटी, नैना बहुत ही अच्छी लड़की है। ये बेहद शांत स्वभाव की और बड़ों का मान सम्मान करने वाली लड़की है। इसे गुस्सा तो कभी आता ही नहीं। मुस्कान हर वक्त इसके चेहरे से लिपटी होती है। इसने अपनी माँ को सारे कामकाज से मुक्त कर दिया है और पढ़ाई के साथ साथ खुद ही पूरा घर संभाल कर रखती है। रामलाल अंकल इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मेरा दोस्त तो लाखों में एक है, हैंडसम है, अच्छा कमाता है, ये समीर को संभाल लेगी। बस आप अंकल से बात कीजिए। मैं अपने पापा को रामलाल अंकल से बात करने को कहता हूँ, वो समझाते हुए बोला। तो रमा जी की टेंशन कुछ कम हुई थी। ठीक है केशव बेटा, तुम लड़की वालों तक खबर पहुँचा दो, मैं रात में ही समीर के पापा से बात करती हूँ, वो होले से मुस्कुराते हुए बोली। फिर कुछ देर बाद केशव चला गया था। रमा जी ने समीर के पापा सुरेंद्र जी को रात में सारी बात बताई तो वो बहुत खुश हो गए थे। अच्छा तो है, हमें लड़की ढूंढने की मेहनत से छुटकारा मिल गया। केशव के पापा और नैना के पापा आपस में मित्र थे, जिस कारण उसकी बहन की शादी में वो लोग शहर आए थे। दूसरे दिन केशव के पापा ने रामलाल जी को फोन से सारी बात बता दी थी। वो समीर के बारे में सब कुछ बताकर जल्दी ही रिश्ता लेकर जाने की बात भी बोले थे। ठीक है, मैं कल ही रिश्ता लेकर जाता हूँ। लड़का और परिवार अच्छा है तो मुझे नैना की शादी करने में वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, रामलाल जी खुश होकर बोले थे। घर बैठे अगर लड़की को इतना अच्छा लड़का मिल रहा है तो एक पिता को क्या आपत्ति होगी। दूसरे दिन रामलाल जी समीर के घर गए थे। वहाँ उनका काफी आदर सत्कार किया गया। समीर किसी काम से बाहर निकल रहा था तो सुरेंद्र जी ने उसे बुलाकर रामलाल जी से मिलवाया था। ये मेरा बेटा है समीर, अभी छुट्टियों में घर आया हुआ है। वो उनके पैर छूकर निकल गया था। 6.5 फीट लंबाई, गोरा रंग, मोहक चेहरा और कसरती बदन देखकर रामलाल जी बेहद खुश हुए थे। उन दोनों के बीच सारी बातचीत लगभग तय ही हो गई थी। खाना पीना होने के बाद रामलाल जी शाम ढले अपने घर लौट आए थे। रामलाल जी घर आकर नैना की माँ को खुशी से बताने लगे थे, लड़का तो बहुत अच्छा है, हमारी नैना के साथ बेहद जचेगा। सुरेंद्र जी भी काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं। उनके घर में बस दोनों पति पत्नी और समीर है। उनकी तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है। उनकी फैमिली काफ़ी छोटी सी है। हमारी नैना खुश रहेगी। मैं कुछ दिनों में आकाश से बात करके शादी तय कर देता हूँ। आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए नैना की माँ, वो अपने बड़े बेटे का नाम लेते हुए बोले थे। नैना की माँ की आंखें भर आई थी। अरे आप उदास क्यों हो रही हैं? सारे माँ बाप को अपनी बेटियों को एक दिन विदा करना ही पड़ता है। अपना दिन याद है ना आपको? आप भी तो अपना घर द्वार छोड़कर मेरे साथ 7 फेरे लेकर यहाँ आई थी। अब रोना धोना छोड़िए, हमारी तो एक ही बेटी है, हमें इसे खुशी खुशी विदा करना है। कुछ दिनों में एक दूसरे के परिवार वालों का मिलना मिलाना हुआ। दोनों परिवार वाले अच्छे और सीधे साधे थे, इसलिए बात बनते देर नहीं लगी और जल्द ही शादी तय हो गई। पर नैना के फाइनल एग्ज़ाम के बाद जो 6 महीने बाद होनी थी, समीर की छुट्टियां ख़त्म हो रही थी। वो चाहता था जाने से पहले नैना से अकेले में एक बार मिले और बातचीत करे, पर ये चीज़ें नैना के पापा को पसंद नहीं थी। उसने केशव को अपने मन की बात बताई तो उसने नैना के छोटे भाई मोहन को पटाया और समीर के मन की बात बताई। वो काफ़ी खुशामद करवाने के बाद अपनी माँ को सारी बातें बताने को तैयार हुआ था। फिर नैना की माँ तैयार हो गई थी, पर बातचीत करना संभव नहीं था। वो बस नैना को दूर से ही देखने की बात पर राजी हुई थी, इसलिए आज समीर उसे कॉलेज टाइम में देखने आने वाला था। बेचारे को उसे दूर से ही देखकर संतोष करना था। नैना को माँ ने सब कुछ समझा दिया था। घबराहट से उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। वो मोहन के साथ बस स्टॉप पर जाकर अपने कॉलेज जाने वाली बस में बैठ गई थी। अगले स्टॉप पर बस रुकी तो मोनिका चढ़ गई थी। वो दोनों रोज उसी बस से आती जाती थी, जिससे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी। नैना ने उसे अपनी सीट पर ही थोड़ी सी जगह देकर बिठा लिया था। बगल वाली सीट पर एक हेल्दी औरत बैठी थी।
उसे 2 सीट की ज़रूरत थी, पर इन दोनों ने एक ही सीट पर बैठकर उसे परेशान कर दिया। सारा रास्ता वो दोनों बातचीत करती रही और बगल वाली गुस्से से बड़बड़ करती रही। शहर आ गया था। दोनों शहर उतरकर कॉलेज की ओर चल दी, जो 5 मिनट की दूरी पर था। नैना क्लास में बैठी हुई समीर के बारे में सोच रही थी, जो आज उसे देखने आने वाला है। वो दोनों वापसी में बस स्टैंड के पास खड़ी थी। बस आने में अभी 10 मिनट का समय बाकी था। तभी नैना की नज़र बस स्टैंड के पास बाइक पर बैठे 2 लड़कों पर गई। एक तो केशव भैया है, दूसरा लड़का कहीं वो तो नहीं। ये सोचते ही उसकी हथेलियों में पानी आने लगा था। वो लड़का एक टक नैना को देखे जा रहा था। वो समझ गई यही समीर होंगे। उसको एक टक अपनी ओर देखता पाकर नैना की नज़रें भी उससे जा टकराई थी। समीर की प्यार भरी नज़रों की गर्मी को वो ज़्यादा देर सहन नहीं कर पाई और घबराकर अपनी नज़रें झुका ली। आज मैं बस का इंतज़ार नहीं कर पाऊंगी मोनिका, माँ ने जल्दी आने को कहा है। वो बहाने बनाते बनाते उससे बोली थी। ठीक है, तू ऑटो पकड़ ले, मैं बस का इंतज़ार करती हूँ। उसे गौर से देखती मोनिका बोली, नैना क्या हुआ तुझे, इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं, बस मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही है, मैं घर जाकर नहा लूँगी। ठीक है मोनिका, मैं जाती हूँ। नैना घबराती पास से गुजरते ऑटो को इशारे से रोककर बैठ गई थी। चलो भैया मिलन चौक ले चलो, ऑटो वाले को बोलकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। समीर की प्यार लुटाती नज़रों ने उसके दिल की रफ्तार बेहद तेज़ कर दी थी। वो पसीने से लथपथ होने लगी। ऑटो वाले ने अपनी तेज चाल की तो नैना को बेहद राहत मिली थी। तभी ऑटो के पास से केशव ने अपनी गाड़ी निकाली। उसके पीछे बैठे समीर ने उसे पलट कर देखा। नैना की नज़रें एक बार फिर से समीर से जा टकराई थी। समीर ने मुस्कुराकर उसे बाय किया था। इस बार नैना भी शर्माकर मुस्कुरा दी और अपना हाथ हिला दिया था। केशव ने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर ली और फिर दोनों दूसरे रास्ते मुड़ गए थे। रास्ते भर नैना समीर के बारे में सोचती रही। उसे वो बेहद पसंद आया था। हर लड़की की तरह उसकी भी ख्वाहिश थी कि जिससे भी उसकी शादी हो वो अच्छे स्वभाव का हो, प्यार थोड़ा कम ही करे तो चलेगा, पर उसे समझने वाला हो, उसे अपने कदमों के साथ दिल में भी जगह देने वाला हो। एक अच्छी बेटी होने के कारण उसे अपने पापा पर पूरा विश्वास था कि वो उसके लिए जो रिश्ता तय करेंगे अच्छा ही होगा। फिर समय बीतने लगा। इधर नैना पढ़ने में व्यस्त हो गई थी और समीर अपने काम में व्यस्त था। पर समीर रोज रात को नैना के फोटो देखता और उनसे अपने दिल की बात करता। वो बीतते समय में जब भी घर गया नैना से मिलने के लिए बेचैन रहा, पर बात नहीं बनी थी। एक बार जब वो घर आया तो उसने केशव को फ़ोन करके पार्क में बुला लिया था। यार तू अपने फ़ोन से मेरी बात नैना से करा दे, मैं बहुत बेचैन हूँ उसकी आवाज़ सुनने के लिए। हालचाल पूछने के बाद वो बेताबी से बोला था, यार तू भी ना, अब तो मात्र 1.5 महीने ही बचे हैं तुम्हारी शादी में। वो हंसकर बोला था तो समीर मुंह फेर कर जाने लगा। अच्छा ठीक है बाबा, नाराज मत हो, मैं फ़ोन लगाता हूँ। उसने पीछे खींचकर समीर को बेंच पर बैठाया। वो खुशी से मुस्कुरा उठा था। हेलो नैना, कैसी है तू, और सब बढ़िया ना? अच्छा सुन नैना, तेरे आसपास कोई है तो नहीं ना? समीर तुझसे बात करना चाहता है। नहीं भैया, मैं उनसे बात नहीं कर सकती, माँ से पूछे बिना मैं कुछ नहीं करती, और वो अभी सो रही है, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। ये भोली तो कहीं से नहीं लगती है केशव, तूने कहीं झूठ तो नहीं कहा मुझसे? समीर गुस्से से बोलता है। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।